नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा। समाचार बीच बाजार से श्री राम शोभा यात्रा समिति की बैठक स्थानीय नमन मैरिज होम में 6 अप्रैल को विशाल शोभा यात्रा के आयोजन के संबंध में आयोजित हुई। बैठक श्री श्री 1008 बाबा बालकनाथ जी महाराज के सानिध्य एवं प्रांत संघ चालक महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। सर्वप्रथम बैठक शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम की प्रस्तावना इंजीनियर प्रवीण ने बतलाई। आइए दिखाते हैं दोस्तों बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की विशेष आपके लिए कुछ विशेष झलकियाँ। और 6 अप्रैल को जो रामनवमी का एक उत्सव मनाया जाना है उसके बारे में पूरी जानकारी। इधर देखिए, हाथ लगा के भैया, भैया पत्ता से आता है। हम सभी लोग जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। वाकई में गत कई वर्षों से श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति भरतपुर द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में उस दिन विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष रामनवमी 6 अप्रैल 2025 को है और उस दिन भी शोभा यात्रा समिति के द्वारा और आप सबके द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। उसी के निमित्त आज प्रथम बैठक यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी पिछले कई वर्षों से इस शोभा यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान देते रहे हैं। तो शोभा यात्रा की तैयारी के लिए पिछले कुछ समय से लगभग 1 महीने से तैयारी चल रही थी। इस शोभा यात्रा को और भव्य कैसे बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इस क्रम में आज आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। कैसे हम और विशाल शोभा यात्रा को कर सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बताएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई प्रवीण जी को कृपया हुआ है और इस पूरे कार्यक्रम की प्रस्तावना। जैसा कि मुझे आदेशित हुआ है कि जो श्री राम शोभा यात्रा रहती है रामनवमी पे, उसके निमित्त प्रस्तावना है। तो जैसा कि विचार रहता है कि ये जो कई वर्षों से निकल रही है समाज के अंदर, आप सभी इस भरतपुर के प्रबुद्धजन बैठे हैं और अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और सभी कोई ना कोई समाज जीवन में अपने काम के अलावा समाज या धर्म के उत्थान हेतु कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस शोभा यात्रा का विचार इस दृष्टि से आया था कि हम अलग अलग आयामों में जाति बिरादरियों के अनुसार, अपने अपने सामाजिक संगठन क्लब्स के अनुसार, कोई व्यापारिक संगठनों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक कार्यक्रम भारतपुर में ऐसा हो जो हिंदू समाज के नाते हो, जिसमें हिंदू के नाते सम्मिलित हो, जिसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं हो कि ये फाउंडेशन है कि भाई इस क्षेत्र का या इस कार्य का या इस जाति बिरादरी का ऐसा, ये विचार आया और इस नाते एक कार्यक्रम शुरू किया गया और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे रहे और आनंदपूर्वक रहा। लेकिन तो अगर 120 को मात्र 1500 से गुणा करते हैं तो कितना आंकड़ा आएगा? क्या बैठेगा? तो मैं समझता हूँ कि हमको लगता होगा कि ये भाई साहब ये संख्या 1 लाख, क्या बात करते हो आप? 1 लाख की संख्या जुटाना की मामूली बात है क्या? तो वास्तव में आप सब लोगों ने पिछले वर्ष कोई बात थी तो हमने खुद ये एक ऐसा रखा था, क्योंकि वो चुनाव का समय था, तो हमने कहा भाई ऐसा नहीं लगे, तो हमने कहा सामान्य हम संख्या को थोड़ा सीमित रखेंगे। वो कारण ये नहीं था कि संख्या सीमित रही, वास्तव में हमारी योजना का ही पार्ट था कि संख्या हमको इतनी रखनी थी।
परंतु जब उससे पूर्व हम सबको ध्यान में है, आप सबने जो किया है वो भरतपुर के लिए एक प्रेरणा नहीं थी, वो संपूर्ण राजस्थान क्या बल्कि पूरे देश भर में कई बार चर्चा का विषय बना। तो जब हमने बताया कि भरतपुर में 1.5 लाख संख्या का शोभा यात्रा, तो बोले वो कई भी जो पुराने लोग थे ना, बोले अरे भाई साहब क्या बात करते हो, आपको गिनती कहाँ आती है, वो 1.5 लाख तो भरतपुर की जनसंख्या नहीं है, तो ये 1.5 लाख कहा, क्योंकि उन्होंने तब ये डेट नहीं देखा कि भरतपुर की एक देखना, आज भरतपुर की वास्तव में क्या है। तो हम जब ये करेंगे तो आज हमको वापस लक्ष्य देना होगा कि हम 2 लाख संख्या के अंदर हम जो है रामदूत बनकर 2 लाख संख्या से अधिक हम संख्या जुटाएंगे और पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश के अंदर ये पता लगेगा कि भरतपुर के अंदर वास्तव में किस प्रकार की शोभा यात्रा होती है या किस प्रकार से एक व्यवस्थित कार्यक्रम होता है। ये भरतपुर के अंदर एक हमको संदेश देने का कार्य निश्चित रूप से करना है। अब इस यात्रा के माध्यम से शरणं प्रबद्धे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, कौशल्या मैया की, सरजू मैया की, अयोध्या धाम की, जगत अर्चनीय वंदनीय पूजनीय कारण करुणा प्रणालय भगवान श्री राम और श्री राम जन्म महोत्सव शोभा यात्रा के निमित्त भरतपुर वासी बचपन परिचय तो सबका हो ही गया है। तो मंच पर विराजमान सभी रामदूत और नीचे बैठे वाले सभी रामदूत के नीचे और कौन से दूत होते हैं, मुझको कहते हैं यूथ। यूथ यूथ जाओ चौ बुरा, तो कौन करता है, तो उसमें उन्होंने कहा इसमें सुग्रीव चाहिए, इसमें जामवंत चाहिए, इसमें कोई हनुमान चाहिए। और आप ये सोचोगे कि ये सब क्यों हुआ, तो राम की सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं था जो लंका नहीं जा सकता हो। निज निज बल साव काउन भाखा और पार जाए कर संशय राखा। आप कैसे कह सकते हो कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, लेकिन हनुमान जी ने कहा जो राम ने जिसको पाठ दिया है यहाँ रहने का वो यहाँ नहीं है, और बाहर जाने का कहा है तो वहां जाइए। पर राम के यहाँ सब समान है, सब बराबर है, सब समान भाव से रहने वाले हैं। इसलिए राम कौन, वाल्मीकि जी को पूछा, राम जी ने अपने जीवन में 3 ऋषियों को 3 बात कही। पहले ऋषि को राम ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं मत जाऊं, मेरे जाने का रास्ता प्रशस्त करिए, मुझे कौन से मार्ग पर चलना होगा। ये कौन बताते हैं, ये भारद्वाज ऋषि त्रिवेणी संगम पर बैठे हुए कहते हैं कौन से मार्ग पर चलना। राम ने आकर के ऋषियों से मार्ग कहा, और दूसरे ऋषि थे कौन, वाल्मीकि जी महाराज, जिनसे पूछा जग बैठन तो देखन हारे और विदेर समुद्र चावल हारे, तेरे जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें कोई जान न हारा। महाराज मुझे रहने के लिए जगह बताओ, कहाँ रहो। अरे पूछो कोई कर रहो, कहाँ मैं पूछ नहीं सकता। अरे राम होने के बाद राम को दुनिया पूछती है कि राम बताओ मैं कहाँ रहूं, और राम होकर के आज वाल्मीकि से पूछते हो कि मुझे कहाँ रहना है। और तीसरे ऋषि थे अगस्त्य मुनि, जिनसे राम ने कहा जीवन जीने का कोई सूत्र बताइए। मुनि मंत्र देव जग मोही, जय प्रकार मारो मुनिद्रोही। जिस प्रकार से इस राष्ट्र की जो आसुरी शक्ति है उसका नाश कैसे हो सकता है, वो मंत्र मुझे बताइए, वो मंत्र मुझे दो। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा वो मंत्र मैं देता हूं, वो आदित्य हृदय स्तोत्र। रावण जब नहीं मरता है तो वो जाकर वहां पाठ करते हैं। तो राम कौन है, तो अपने देश का गृह मंत्री जब ऑस्ट्रेलिया गया और कार्यक्रम के बाद जब वहां के पत्रकार ने पूछा क्या भारत से आए हो, बोले हाँ, तो मैं एक बार भारत के चरित्र के बारे में जानना चाहता हूं।
और बंधुओं, चरित्र क्या है? जिसके द्वारा दुनिया पर विजय प्राप्त किया जाता है वो चरित्र है। जब विकारों पर विजय प्राप्त किया जाता है वो चरित्र है। इसलिए चरित्र की कोई परिभाषा देखना चाहता है तो इस बार देश के गृह मंत्री ने उत्तर दिया और पत्रकार को कहा, भारत का चरित्र अगर जानना चाहते हो तो भारत का चरित्र राम है। भारत का चरित्र राम है तो भारत के चरित्र को पढ़ना होगा तो आपको राम पढ़ना होगा। भारत का शील पढ़ना होगा तो राम पढ़ना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, राम कौन? माता कौशल्या को पूछा, हे मां कौशल्या, बेटा कैसा? तो कौशल्या ने कहा, राम जैसा। दशरथ जी को कहा, पुत्र कैसा? तो उन्होंने कहा, राम जैसा। हनुमान जी को पूछा, स्वामी कैसा? तो हनुमान जी ने कहा, राम जैसा। वहां की प्रजा को पूछा, राजा कैसा? तो प्रजा ने कहा, राम जैसा। भारत के ऋषियों से पूछा कि तपस्वी कैसा, ध्यान कैसा? तो उन्होंने कहा कि राम जैसा। तब जाकर के कहते हैं, विभीषण को पूछा, मित्र कैसा? तो विभीषण जी ने कहा, राम जैसा। तब सबरी को पूछा, प्रतीक्षा कैसी? तब सबरी ने कहा, राम जैसी। तब उसने कहा, संतों ने कहा, पूछा, भगवान कैसा? तो संतों ने कहा, राम जैसा। और पूछते पूछते बंधुओं, जब वहां की प्रजा ने, सबने कहा कैसा? बोले राम जैसा। तब रावण को अंत में पूछा कि दुश्मन कैसा? तब रावण ने कहा, राम जैसा। जिस राम को कोई कह नहीं सकता, जो राम रात्रि को उदास है, जब मंदोदरी ने कहा, हे स्वामी तुम्हारी उदासी का कारण क्या? तब उसने कहा, सीता को कई बार प्रलोभन देने के बाद मैं सीता को लोभ में नहीं ले सका, क्या करना चाहिए? तो शॉर्ट करते हुए मंदोदरी ने कहा, सीता राम को देखती है, आप तो चालबाज हो ना। जब रावण साधु बन सकता है तो राम क्यों नहीं बन सकता? ये अच्छा कहा। और सुबह जब राम बन करके गया तो दूसरे दिन आकर के कई रजाई ओढ़ के रोया। मंदोदरी के अब क्या हुआ? अब देखा कि नहीं सीता ने? तब रावण ने कहा, ये बहुत बड़ी गलती मैंने कहा मंदोदरी, राम तो राम है, राम तो राम, उनके बारे में क्या कह सकता हूं? क्यों कि मैं जैसे ही नकली राम बन के गया तो सौगंध राम के चरणों की खा करके कहता हूं, वो जो किसी भी मां, जो स्त्रियां थी, किसी भी स्त्री में मुझे पराई स्त्री दिखाई नहीं दे रही थी, सब में मुझे मां और बहन का रूप दिखाई दे रहा था। राम का चरित्र है, इसलिए राम ने मुझे जीता है। धन से, बल से, सब बात में मैं शक्तिशाली था, लेकिन मेरे पास रावण रति ग्रंथ भूमिरा देख विभीषण भयो वतीरा नाथ नरतरी तरफ उतराना कई जितो वीर बलवाना सोन धीर तेग ध्वजा का शब्द तीर तुर ध्वजा पताका। ऐसा रथ धर्म का राम के पास में था, लेकिन मेरे पास में चरण नहीं थे, आचरण नहीं था और चरित्र नहीं था। ये राम के पास है। इसलिए तुलसीदास जी ने राम की चरित्र की रामायण नहीं गाई, उन्हें रामचरितमानस का गान किया, रामचरितमानस का गान किया बंधु। इसलिए देश में किसी भी देवता की यात्रा निकलती है, मैं जाता हूं, अब कोई गिरिराज जी की यात्रा जा रही है, कोई खाटू श्याम की यात्रा जाती है, बहुत सारी यात्रा निकलती है बंधु, लेकिन जब राम की यात्रा का नाम आता है तो आपने देखा है कि कभी किसी यात्रा में हमला हुआ हो? ये राम की यात्रा पर नहीं, राम के मंदिर पर। इस देश में 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम आया, 17 वर्ष का युवक, जब भारत घूमता है तो उसने निश्चय किया कि भारत में जो पैगंबर है वो राम है, और जब तक इस राम के मंदिर को ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण किसी के ऊपर हुए, अयोध्या में रहने वाले राम के मंदिर के ऊपर, राम के मंदिर में हुए। इसलिए इस धरती का इतिहास कहता है सबसे बड़ा संघर्ष, सबसे बड़ी लड़ाई किसने लड़ी? वो इजराइल में लड़ी। 2000 वर्ष तक देश कोई बिना भूमि के जिंदा रहा तो इजराइल था, और इजराइल के बाद दुनिया में सबसे बड़ा कोई संघर्ष हुआ है तो वो श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष, 500 वर्ष का संघर्ष। और राम की यात्रा, राम का वैभव, राम की प्रतिष्ठा
अरे मैं तो सौभाग्यशाली था कि राम की जो प्रतिष्ठा थी मैं वहां विराजमान था, और हम तो 17 तारीख को चले गए थे, 17 जनवरी को। 17 जनवरी को जाने के बाद राम के मंदिर का वो राम जी का चेहरा पहले स्क्रीन पर जो सामने आया, मैं कहता हूं वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्वाभिमान था, जिसका अपना बहुत बड़ा स्वाभिमान था। अरे हमसे तो केवल एक शोभा यात्रा की बात कही जाती है, लोग राम के लिए प्राण देने के लिए अयोध्या चले गए, हम तो भरतपुर की बात कर रहे। 1992 का वो लोगों से चर्चा करो, पैदल जा रहे, भूखे जा रहे, प्यासे जा रहे, तो बंधुओं अयोध्या नहीं जाना, आपको मंडी के प्रांगण में जहां समिति तय करेगी वहां आना है। लेकिन आप वहां जाकर के इतनी बड़ी शक्ति दिखा सकते हैं, तो बंधुओं ये भरतपुर का तीसरा कार्यक्रम है। पहले यात्रा निकलती होगी, कोई खाटू श्याम की यात्रा निकलती है, कोई भैरव बाबा की यात्रा निकलती है, अन्य यात्रा निकलती है, लेकिन राम की यात्रा जीवन के चरित्र से जुड़ी हुई है। राम की यात्रा जीवन के चरित्र से जुड़ी है। अगर जीवन में राम आता है तो भाई भाई को कोर्ट में नहीं घसीटेगा। इधर राम और उधर भरत ने राज में ठोकर मारी, राजमहल को गेंद बनाकर खेले दो खिलाड़ी, शिक्षा दे रही थी हमको रामायण अति प्यारी। अरे भारत में संपत्ति के लिए नहीं, राम की रामायण प्रेम के लिए होती है, प्रेम के लिए होती है। सीता के चरित्र को जब हमारी माँ है नहीं यहाँ, सीता के चरित्र को आप पढ़ोगे तो सीता का चरित्र सारी जो परिवार टूटने की विधा है, रामायण पढ़ोगे तो परिवार नहीं टूटेगा। जब भरत मिलने के लिए चित्रकूट गए तो सीता जी ने एक ही साड़ी पहन करके गई, घर से कोई दूसरी साड़ी नहीं थी। वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, वो बड़ा विधा लिखी है। इसीलिए वाल्मीकि जी महाराज ने पूछा कि राम कौन है, तो उन्होंने कहा राम विग्रहवान धर्म, राम धर्म का साक्षात विग्रह है। तो सीता ने जब साड़ी धो करके सुखाई तो राम ने कहा, हे जनक नंदिनी, आज क्या ऐसा है कि आप साड़ी सुखाती हो, धोने की आवश्यकता पड़ गई, और क्योंकि बलचल वस्त्र पहन रखा था। तब राम जी को सीता ने कहा, हे प्रभु, रात्रि को मैंने सपना देखा है कि भैया भरत आपसे मिलने आ रहे हैं और वशिष्ठ जी सब आ रहे हैं, लेकिन मैंने सपना देखा है कि मेरी तीनों सासू माँ भी आ रही है, तीनों सासू माँ आ रही है। लेकिन राम तुम नहीं जानते होगे सासुओं का प्रेम क्या होता है, वो मैं जानती हूँ, और मैं सत्य वचन कहती हूँ, जिस बलकल वेश में अगर मेरी तीनों सासू ने देख लिया तो सत्य करके कहती हूँ तीनों सासू प्राण छोड़ करके चली जाएगी जिस वेश में मुझे देख लिया। इसलिए उनके प्राण रखने तो मुझे राम काज लग तब अवतारा और सुनते भयो पर्वता। केवल हमको समाज को उनके बल को याद दिलाना है, और समाज को जब अपना बल याद आएगा तो बंधु हजारों लोग छलांग लगाने लगेंगे राम के नाम, राम की शोभा यात्रा के नाम से। इसलिए राम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता बंधुओं, क्योंकि राम तो हमारा जीवन है। राम सुबह है, राम शाम है, राम भोर है, राम सुख है, राम दुख है। और राम बच्चा होता है माँ के तो राम बोलती है, और मर जाता है तो भी राम राम। सत्य होता है बच्चे के जन्म पर राम के गीत, विवाह में राम के गीत। कोई राम के बिना कोई भी काम भारत की संस्कृति में तो नहीं होता है। इसलिए बंधुओं, ये राम की शोभा यात्रा नहीं, भारतीय संस्कृति का दर्शन शोभा यात्रा। भारतीय दर्शन है शोभा यात्रा में, नाना प्रकार के दर्शन, नाना प्रकार के, कोई छोटा लंबा बड़ा सब प्रकार के लोग आते हैं, और सबके गले में दुपट्टा है, सभी लोग राम का जयकारा लगाते हैं, सभी लोग राम का जयकारा लगाते हैं, और सभी लोग बोलते हैं। इसलिए राम का जो जयकारा है, राम की जो भरतपुर की शोभा यात्रा है, तो राम भरतपुर की शोभा यात्रा बंधुओं, इस शोभा यात्रा के लिए समिति बने और वातावरण बनाना है। क्या बनाना है? कुछ काम वातावरण से होते। कुंभ के लिए निमंत्रण नहीं दिया लोगों को, केवल वहां की सरकार ने और सोशल मीडिया ने वातावरण बनाया। 144 साल 144 साल हर एक आदमी सोचता है मैं रह गया तो कोई डर में ना चला जाए, इसलिए जान में फंसने को राजी है, पैदल चलने को राजी है, फिर भी कुंभ तो नाना है। तो बंधुओं, केवल आपको भरतपुर के वातावरण को क्लियर करना है कि अगर शोभा यात्रा में नहीं गए तो यार जन्म बेकार नहीं करना जाए, अगले जन्म नंबर आए जाए।
इसलिए आपको तो एक वातावरण बनाइए, एक चर्चा करिए, और वातावरण बनेगा तो जैसे हमारे संघ चालक जी कह रहे थे ना, उससे भी कहते ना भव्य शोभा यात्रा, और संत कहते भव्य नहीं और दिव्य भी होता है। इसलिए योगी जी ने कहा भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ। और सरकार को अंत में तो मैं वहां रहा 3 महीने, पुलिस वाले तो ये चाहते थे कि कब इसकी पूर्णाहुति हो भैया, बस की बात नहीं रही है। दिन में देखो, रात में देखो, बस देखो, इतने ही वाहन, इतनी पब्लिक, और धरती के इतिहास में कभी याद नहीं होगी, लेकिन 29 जनवरी को इतनी पब्लिक धरती में आज तक किसी इतिहास में एक जगह एकत्रित नहीं हो, चाहे कोई कितना भी तरफ वाला हो। 8 करोड़ आदमी एक साथ कई धरती के इतिहास में एकत्रित किसी सभा में नहीं हुए, किसी और कार्यक्रम में नहीं हुए, कुंभ में भी कभी नहीं हुए, लेकिन वो मौनी अमावस्या 27 तारीख के से लेकर के 29 तक इतना बड़ा इतिहास रचा। तो क्यों रचा? क्योंकि सबको बताता 144 साल बाद कुंभ आया है, और कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। इसलिए इस यात्रा को कितनी बुद्धि चातुर से राम के कार्य को अच्छी तरह से समझा सकते हो, सोशल मीडिया से, वार्तालाप से, चर्चा से। और मैं तुम्हें बताऊं, आदमियों में चर्चा हुई ना हुई हो, मैं कुंभ में रहा, कोई भी चर्चा अगर फैलानी है तो जब तक मातृशक्ति की घात नहीं पड़ेगी तब तक उसका प्रचार नहीं होता। क्योंकि हम सब बगल में बैठ करके भी एक दूसरे का हालचाल जानना नहीं चाहते, लेकिन माता बस में बैठ के तो कुंभ को जानी होगी। अरे हम तो नहाया जा रही, हमारी पड़ोसी भी कह रही है। सबसे ज्यादा प्रचार करने में इन माताओं ने का सहयोग था। इसलिए माताओं के हाथ अगर एक गोल पड़ गया और आपने कह दिया कि जो आदमी कुंभ गया वो भाई सब आओ, जो कुंभ में गए वो आओ, गिरिराज जी की पदयात्रा वाले आओ, खाटू श्याम वाले आओ, और आप तो ये सोच लो कौन कौन सा होता है, एक एक आदमी को धूप उतार दो। और ऐसा नियम है कि भैया जो कुंभ में गया है वो वासद अगर राम की यात्रा में शामिल हो जाएगा तो उसको राम का धाम मिलेगा। फिर देखना कुंभ देखना माताओं के हाथ पड़ने दो, क्योंकि भारत जो है ना भावनाओं का देश है। और एक बार अगर तार जुड़ गया और एक माता ने कह दी कि मर के गिर के जो भैया ये कितना रुका में, चलो हम चल रहे, फिर आप शोभा यात्रा की व्यवस्था को संभालना। एक बार वातावरण बना, सरकार कह रही थी हम 100 करोड़ की व्यवस्था करेंगे, एक दिन में जनता ने पेट फाड़ दिया। ना सब्जी पहुंच रही, ना सिलेंडर पहुंच रहे, ना नागा वहां चिल्ला रहे, पुल बंद कर दिए। तो कहीं ऐसी व्यवस्था बन जाए तो महाराज देश प्रदेश का मुखिया भी सोचे कि यार मेरे समय में भी ये सब होता था, अन्य लोग भी सोचे कि हम की बार ये कुंभ का खुमार भरतपुर में भी आ गया। तो ऐसा सुंदर वातावरण बनाने के बाद, और मेरा सुझाव है आसपास टूटा फटा कैसा भी सन्यासी संत है उसके पास जाओ और संतों को ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा में ला करके अग्रगण्य उनको बनाओ, जो संत आगे रहेंगे बाकी लोग पीछे रहेंगे। हमारी पुरानी परंपरा रही है, चाहे वो संत जानता है चाहे किसी भी प्रकार का है, हमारे कार्यकर्ता उस तक जाएंगे, उनको निवेदन करेंगे और उन्हीं के माध्यम से गांव के लोगों को संकल्प दिलवा, गांव को जोड़ो। चाहे छोटा मंदिर है, चाहे वो पुजारी है, चाहे सत्यनारायण की कथा करता है, जो इस धर्म के मामले से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों की एक स्पेशल बैठक करके और एक विषय को ठीक से दे दें तो इस शोभा यात्रा में और तुम्हारे 4-5 गुना जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद संभावना हो जाएगी। तो मैं तो ऐसा राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी को ये निवेदन करता हूं, और मेरा संत होने के बाद आशीर्वाद भी है, और दूसरा मार्गदर्शन मंडल में मेरे अपना नाम भी यहाँ सुन लिया है। तो भैया करना आपको, संत तो मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो जामंत जी कह रहे भाई बूढ़ो होगो नहीं तो कुछ कर दे तो। और जब कीदरा जटायु वहां बैठे हैं और सारे लोग वहां उदास हो गए, अब ना होएगा अब ना होएगा, तो बाने की बूढ़ हो गए कर तो सहाय तुम्हार। अरे दादा तुम जवान होकर के हारी हारी बात कर रहे हो, आंखें दी के सीता जी तो बैठे उस बात का और यही दिख रही है। अरे तुम छोरे टोने के बाद तो बंदरों को पुनः साहस आया, और साहस आने के बाद एक समय बोया का नाम का राज्य हुआ। तो भरतपुर का नहीं, अब आप देखो भरतपुर का एक कसवाय कामा में 5-5 हजार की कलश यात्रा हो जाती है रामनवमी पर।
1100 से 5000 पर पहुंच गई और तो भरतपुर के आगे कहाँ बेच रहे हो भैया? वहां इतना हो सकता है तो एक बार मातृशक्ति में आप तो पंप लगाओ, मातृशक्ति लगे वैसे जाना चाहिए। और मेरी जहां आपको आवश्यकता लगे कि पंप कैसे लगेगी तो भैया पंपों पे आ गए। वो मेरे को आता है क्योंकि मैंने रामायण 5 साल रह करके अयोध्या में फोट करके संतों से पिया है। बहुत ऐसे ऐसे प्रसंग है, अब आपको सुनाए वो सीत माताओं की बात पुरुषों को सुनाए तो भले नहीं उतरेगी, लेकिन उनके ध्यान में यह बात आती है तो तुम्हारे निश्चित इसमें क्रांति आएगी। और ये इस विषय को जल्दी जितना माताओं के नीचे तक चला जाएगा तो पुरुष वर्ग भी, युवा वर्ग भी, और कितने मंदिर सारी योजना पहले कितने 5 साल पहले पुरानी योजना थी, मैं पिछली बार तो नहीं रहा, पहले उसमें शुरुआत थी, उसमें खूब समय सब लोगों से मिलना हुआ, बड़ा प्रेरक प्रसंगों के द्वारा। तो अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छा कह सकते हैं। बस एक ही बात है, नेगेटिव चर्चा कभी भी भूल करके नहीं करना, क्योंकि राम पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव क्यों हो? नेगेटिव होते रावण बन जाएंगे तो भैया राम में रामत तो नहीं दिखेगा। और जब राम रावण के सामने जाते हैं ना तो राम ने यही कहा, अब तक लोगों ने राम देखा है लेकिन दिगा दिशा दिग्पाल देव गंधर्व नरकासुर प्रेत पितर गंधर्व सारे लोग कल राम नहीं देखेंगे। राम के अंदर जो छिपा हुआ वो रामत्व रावण के सामने तो रामत्व निकल करके आना चाहिए समाज का, जिसके लिए आसुरी शक्ति का विनाश हो। और ये शोभा यात्रा निकलती रहेगी तो मैं निश्चित कहता हूँ गोहत्या नहीं होगी, धर्मांतरण नहीं होगा, इस्लाम वापस आएगा, ईसाईयत वापस आएगी। क्यों आएगी कि सबको, जब हमने देखा 25 दिसंबर को भरतपुर जैसे शहर में 5000 लोग हिंदू ईसाई बन गए और उनकी यात्रा निकल सकती है और पूरे हिंदुओं में 1 लाख की निकल जाए तो कौन सी बड़ी बात है? इस यात्रा से वातावरण बनेगा। और इसलिए मां पेशवाई क्यों होती है कुंभ में? इसलिए यह यात्रा के लिए पेशवाई कराओ। आप चाहते हो इसमें अच्छा हो सकता है तो पटेबाजी कराओ नागाओं की, गुरुद्वारों में वहां संगत वाले लोग। आप इधर हो जाए भाई साहब, बुला लो थोड़ा, हाँ आ जाओ, हाँ थोड़ा नीचे कर लो, हाँ थोड़ा नीचे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।